बस यूं ही कुछ अच्छी अच्छी बातों का खजाना इस सेगमेंट में आपके दिल तक पहुंचाने की ये प्रवी की कोशिश। चलो आज के एपिसोड में कुछ ऐसी ही बातें। परिवार है जहाँ वहाँ थोड़ा बहुत झगड़ों का झमेला भी बिल्कुल जायज़ है ना। जहाँ चार इंसान पांच इंसान एक छत तले रहते हैं वहाँ थोड़ी सी अनबन, कभी कोई शिकायत एक दूजे से, ये तो होते ही रहता है। देखो दोस्तों, किसी के ऊपर परिवार में दो चार घंटे नाराज़ होना, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पूरा परिवार बिखर रहा है। ऐसे तो हरगिज़ कह नहीं सकते हम, और कहना उचित भी नहीं है। लेकिन अगर परिवार में कहीं थोड़ा बहुत विसंवाद है, परिवार में कभी अच्छे संवाद में कहीं दरार दिखती है, बातें छोटी छोटी होती है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को आदत सी होती है छोटी छोटी बातों का बवंडर बना देना, है ना वो कहावत। बिल्कुल वैसे ही कुछ लोग होते हैं। बात छोटी सी है मगर उसको बड़ी बात बना देते हैं, और यही बात भूल जाते हैं कि अगर छोटी छोटी बातों को हम बड़ी बात जैसा बनाएंगे और एक दूजे के साथ जो प्यार है उसमें अगर दरार पैदा करने में हम ही जिम्मेदार ठहरेंगे, तब जाके वो परिवार परिवार नहीं रहता। जिस परिवार में छोटी छोटी बातों को बड़ी बातें बनाया जाता है, वो बड़ा परिवार आहिस्ता आहिस्ता छोटा छोटा होता चला जाता है, और सिर्फ कहने के लिए परिवार ऐसे ही उसकी एक इमेज तैयार हो जाती है। उस परिवार की तरफ देखने का समाज का नज़रिया भी बदलने लगता है। इसीलिए अगर हम एक परिवार के सदस्य हैं और अगर कुछ छोटी छोटी बातों में हमारी अनबन है, तो आमने सामने बैठ के ये नाराज़गी दूर करना यही उचित होगा। और ये जिस परिवार में अक्सर होते रहता है, यानी कि छोटी बात का बवंडर नहीं बनाया जाता, छोटी बातों को बड़ी करके पेश नहीं किया जाता, ऐसे ही परिवार एक सुदृढ़ परिवार, एक अच्छा परिवार ऐसा नाम कमा सकते हैं। और इस समाज में ऐसे परिवार की एक अलग सी कीमत ज़रूर करते रहते हैं सारे समाज के लोग। चलो आज से ही, अभी से ही अपने अपने परिवार में हम ऐसी बातों का अमल शुरू करते हैं। अगर कहीं भी कुछ संवाद में खोट लगती है तो आमने सामने बैठ के उस प्रश्न पे ऊपर चर्चा की जाए और हल निकाला जाए। लेकिन छोटी छोटी बातों को परिवार की चार दीवारों के बाहर तक लेके जाना, और वो बहुत बड़ी बात हो गई है, ऐसे ही एक दूसरे के संबंध बिगाड़ लेना, ये तो अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, वन टू वन जो रिश्ते होते हैं, बाहर के हमारे अपने बनाए बनाए रिश्ते, उनके बारे में भी एक बहुत अच्छी सलाह जाते जाते मैं दूंगा। होता है क्या, कभी कभी इन रिश्तों में भी आहिस्ता आहिस्ता दरार पड़ना शुरू हो जाता है। पता नहीं, लेकिन ऐसे होता है। अरे जब खून के रिश्ते खून के रह नहीं सकते, आखिरी सांस तक टिक नहीं सकते, तो ये बने बनाए रिश्ते आखिर कब तक आपका साथ निभाएंगे? ये भी तो सवाल दिल में आना ही चाहिए। किसी भी रिश्ते में अगर नाराज़गी है, आपके बने बनाए रिश्तों के बारे में मैं बोल रहा हूँ, किसी भी रिश्ते में अगर नाराज़गी है तो ये नाराज़गी मिलजुल कर कम की जा सकती है। लेकिन यही नाराज़गी जब खामोशी में तब्दील हो जाती है, तब जाके बस आपको यही समझना है कि अब वो रिश्ता
रिश्ता नहीं रहेगा। क्योंकि नाराज़गी का खामोशी में तब्दील होना, यही तो एक रिश्ता टूटने की संभावना दिखाता हुआ सिग्नल होता है। इसीलिए जब तक नाराज़गी है, तब तक उस नाराज़गी को कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में रिश्तों को अहमियत देते हुए जो इंसान सोचते रहता है और पहल करता है, वही इंसान उस रिश्ते को आजीवन आखिरी सांस तक टिका सकता है। बिल्कुल, मुझे तो ये बात बहुत ही अच्छी लगी और इसीलिए मेरे होठों से आपके ज़हन तक पहुंचाने का ये एक मेरा तरीका। बस यूं ही इस सेगमेंट पे आके आपके ज़हन तक ऐसी बातें पहुंचाता रहा। और दोस्तों, जहां आपकी बातों की, आपके भावनाओं की, आपके प्यार की, आपके किसी की फ़िक्र करने की अगर कोई भी कदर नहीं है, तो वहाँ आपके शब्द, आपका प्यार, आपकी भावनाएं, ये वहाँ शून्य हो जाती है। और जहाँ आपकी ऐसी शून्य कीमत है, वहाँ पे एक शब्द भी बोलने के लिए रुकना, ये बहुत ही गलत साबित होता है, बहुत ही गलत साबित होता है। इसीलिए जहाँ आपकी कद्र ना हो, वहाँ एक पल के लिए भी रुको नहीं। जहाँ आपकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं, वहाँ आपकी भावनाएं बोल के दिखाना, ये तो बिल्कुल फिजूल का काम बन जाता है। जहाँ आपके प्यार की कद्र नहीं, वहाँ प्यार से पेश आना, ये भी तो एक गुनाह है। ऐसे गुनाह से बच के जो चलते रहता है, उसी की कहीं ना कहीं इस समाज में थोड़ी बहुत कीमत, अहमियत रखना ये समाज जानता है। लेकिन खुद की कीमत जो खुद नहीं रख सकता, उसे समाज भी तो बस ठुकराते रहता है। ये बात सही है कि नामुमकिन है आजकल कोई ऐसा शख्स मिलना जिसने कोई गुनाह नहीं किया हो, जिसने कोई गुनाह नहीं किया हो। लेकिन हमें गुनाहगार बनने से रुकना है, खुद को बचाना है। कहीं भी हमारे हाथों से चाहे अनचाहे कोई भी गुनाह नहीं होगा, इसकी तरफ ध्यान देते हुए हम अपने कदम उठाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा जो इंसान दिल ही दिल में खुद के लिए करते रहता है, उसकी कोई भी गलती नहीं हो सकती। चलो, जहाँ प्यार है, जहाँ कद्र है, वहीं पे हम प्यार देंगे। जहाँ कद्र है, वहीं पे हम रुकेंगे। जहाँ भावनाओं की कीमत है, वहीं पे हम कुछ एक्सप्रेस करेंगे। ऐसी छोटी छोटी आदतों से अपना व्यक्तित्व आहिस्ता आहिस्ता कैसे निखरेगा, इसकी तरफ ज़रूर ध्यान देते हुए हम तो बस यूं ही चलते रहेंगे, यूं ही चलते रहेंगे। दोस्तों, परिवार में संवाद बिल्कुल अच्छा चाहिए। शाम का खाना अगर आप लोग सब मिल के खाएंगे, तब जाके ये संवाद बहुत ही अच्छा रह सकता है। और घर जिसे हम कहते हैं, मकान नहीं, वो घर घर बना रहे, ऐसा ही दिखेगा। अगर सिर्फ आपको, आप किसी मकान में रहते हो, इसी फीलिंग के साथ जीना है, तो आप संवाद को महत्व नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, वो जीना भी क्या जीना है लल्लू, ऐसा ही कहने की नौबत आएगी। इसीलिए जब तक हम एक परिवार के सदस्य है, मिलजुल के रहते हैं एक छत तले, तब हमें अपने परिवार के हर सदस्य के साथ एक अच्छी तरह से संवाद रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यही तो एक परिवार की नींव होती है। घर की नींव, इस परिवार की नींव के ऊपर ही तो टिकी टिकी सी रहती है। एक मकान को घर कब कहते हैं हम? जब एक परिवार वहाँ रहता है, और सिर्फ परिवार नहीं, एक दूजे के साथ, एक दूजे के सुख दुख में शामिल होते हुए, एक दूजे से अच्छी तरह से संवाद में रहते हुए, जहाँ दो चार लोग रहते हैं, उस मकान को घर कहते हैं। और उस घर में जो रहते हैं, उसे परिवार कहते हैं।
चलो आपके परिवार में सुसंवाद बना रहे, छोटी छोटी बातों का बवंडर कोई भी नहीं बनाएगा। इसी आशा के साथ और इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो में यहीं पे रुकता हूँ। आज का ये बस यूँ ही, ये सेगमेंट, ये एपिसोड आपको कैसा लगा बोलिए, कमेंट बॉक्स में आपका ज़रूर इंतज़ार रहता है।